गमनकर प्यारे आइए। इरशाद, टेलीफोन। हुजूर जिस बात से डर दिए थे वही हो गई। पुलिस का रख दो टेलीफोन। अब हुजूर, अब जल्दी से सामान छुपा दो और पुलिस के आने के बाद किसी सूरत में भी तुम रसोई घर से बाहर नहीं निकलोगे। अजी मजाल है कि तुम भी खा जाऊं, वहीं का वहीं गढ़ा रहूंगा खोटे की तरियों। और सुनो, तुमसे कोई सवाल पूछा जाए तो उसका कुछ जवाब न देना। और मैं पिताजी, तुम फौरन छुप जाओ कहीं। गुड इवनिंग मेजर। वेरी गुड इवनिंग ऑफिसर। तो आप टाइप करने बैठे हैं? आपका क्या ख्याल है? क्या लिख रहे हैं? बर्मा वॉर के आखिरी 7 दिन। लेकिन लिखा तो है पुलिस ऑफिसर, टेलीफोन, श्री, डॉक्टर, फूल, इडियट। नॉनसेंस। ऑफिसर, आपको कुछ खास बात पूछनी है? जी हाँ। आज तीसरे पहर आपने क्या क्या किया? अगर मैं जवाब न दूं तो? मालूम तो मुझे करना ही है मेजर। सो रहा था। जागे कब? 5 बजे। उसके बाद अगर कहूं यही? नो मेजर, आप यहाँ 5 बजे नहीं थे। नॉनसेंस। मैंने कम से कम आपको 5 बार यहाँ फोन किया। बोलिए, 5 और 7 बजे के दरमियान आप कहाँ थे? ऑफिसर, मैं इस सवाल का जवाब देने से इनकार करता हूँ। आई रिफ्यूज टू आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड। जुम्मन मियां। जुम्मन मियां, तुम इनके किसी सवाल का जवाब नहीं दोगे। आप फिक्र मती ना करियो हजूर, अपनी नाप से नपी भी कहेंगे और तोल से तुली भी बोलेंगे। हाँ जी मुकद्दर इस्ताद। 5 और 7 बजे के बीच तुम और मेजर साहब कहाँ थे? आप भला इस वक्त क्या बज रही है सरकार? 7:30। 7:30? अच्छा तो फिर खुद ही सोचो हजूर के खादम ने अपने जवाब की बिस्मिल्लाह अब शुरू की तो मतबल की बात पे आते आते 9 का गजर बज जागा और मेजर साहब खाना बगैर पका रह जागा। क्या हो रहा है? अब बड़े भाई का गला तो घोट लिया अच्छी तरह से, अब आगे बढ़ा गले में। ऑफिसर, अब तो तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया ना? अच्छा, तो आप इस रज्जो बिटौने को लेने गए थे? क्या करता, रज्जो का 4-5 बजे आया, मैं सीधा स्टेशन चला गया। लेकिन पिताजी, आपने मुझे टेलीफोन कर दिया होता, मैं जाकर ले आता। बेटे, खुशी का एक पल ऐसा भी होता है कि इंसान सब कुछ भूल जाता है। आप एक दुनिया भूल जाइए पिताजी, लेकिन ये कैसे भूल सकते हैं कि डॉक्टर ने आपको बाहर निकलने से मना कर रखा है। कल भी आपको टेम्परेचर था। अब मैं क्या ये करूं कि हर रोज ड्यूटी पर जाने से पहले ताला लगा दिया करूं दरवाजे पर? अच्छा बाबा, गलती हो गई। अब ये पेटी पिस्तौल उतारो ताकि मेजर और इंस्पेक्टर के बजाय बाप बेटे एक दूसरे की कह सुने। जाओ। आ रज्जू, यहाँ किसने रख दी? जुम्मन, मुझसे गलती हुई पिताजी, मैं तो भूल ही गया था। क्या मतलब, तुम भूल ही गए थे? जी हाँ भाई साहब, भूलना भी कोई जुर्म है। ये तिपाही किस जगह होनी चाहिए, ये भूल गए थे या ये भूल गए थे कि पिताजी देख नहीं सकते? इंस्पेक्टर साहब सच जानना चाहते हैं? सच तो यह है सरकार कि मैं दोनों ही बातें भूल गया था। रज्जो, मैंने तुमसे कुछ सवाल पूछा है। जी नहीं, आपने तो सिर्फ कहा रज्जो। रज्जो बेटा, तुम एक कड़वा सच कह डालने की हिम्मत रखते हो, ये देखकर, ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। तो इसी वक्त श्री से माफी मांग लेता।
मैं माफी मांगता हूँ भाई साहब। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। अच्छा तो मैं नहा लूं? हाँ, जल्दी जाके नहा लो। जुम्मन मियाँ, सिपाही अपनी जगह पर रख दो। अभी धर लिया हूँ हुजूर। इधर आओ श्री। एक बात दिल लगती कहना, रज्जो से मिलके जी जान खिल उठते हैं नहीं। आप अगर मेरे प्यार पर शक न करें पिताजी तो एक बात कहूं। क्या श्री? मुझे ऐसा लगता है ये रज्जो जो इस घर के बाहर गया था वो नहीं कोई और लौटा। ये नया रज्जो भाई होते हुए भी कुछ पराया पराया अनजाना सा लगता है। ये मैं एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से भी कह रहा हूँ। तुम कैसे पता कर रहे हो श्री? क्या गिरा? वो घोड़ा टूट गया? श्री, श्री, जिंदगी इंसानों को तोड़ती नित्य नए साँचों में ढालती रहती है। कुछ बरस पहले रज्जू की जिंदगी की हर डोर हम ही लोगों के साथ बंधी हुई थी। वक्त के साथ कुछ डोरें टूट गईं, कुछ कमजोर पड़ गईं और कुछ आज इससे तो कल उससे जा बनी। रिश्तों के इसी बनने बिगड़ने से जिंदगी परवान चढ़ती है मेरे बेटे। अपनी 60 साल के तजुर्बे में मैंने यही हासिल किया है। जहां तक रज्जो का ताल्लुक है मैं इस बनने बिगड़ने के खेल को बहुत गौर से देखता रहूंगा। मुझे डर है कि एक दिन ये हम सब की तकदीरों का बनना बिगड़ना ना बन जाए। नहीं होगा श्री, नहीं होगा। रज्जो मेरा बेटा है, तुम्हारा भाई है। तुम रात के अंधेरे में खामों का उस काली बिल्ली से डर रहे हो जो है ही नहीं। सारा दिन मेहनत करने के बाद अगर सर चकराए तो दिन भर स्कूल में पढ़ाना, शाम को 2-2 ट्यूशन करना, ये मेहनत नहीं तो और क्या है। तो इस गिरनी की दवा है गोली नंबर 4 पानी के साथ। पल्लो की माँ, अरे ओ पल्लो की माँ, अरे सुनती हो पल्लो की माँ, एक गिलास पानी तो लाना कुनकुना सा। पल्लू के पप्पा, बोलो। पहले ये बताओ तुम मेजर साहब के यहाँ वो आए कि नहीं? नहीं, वहां तो नहीं गया। तो फिर पानी का गिलास क्या, दूसरा बर्तन भी रवाना करते हुए घर से। अरे 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 पल्लो की माँ, अरे अरे जरा संभाल के तो माँ, मेरा चश्मा टूट गया तो मैं क्या करूंगा। पल्लो की माँ, तू तो मुझे बर्बाद करने पर तुली हुई है। अभी ये नया झाड़ू कल ही मैं लेके आया हूँ। इसीलिए तो अब बताओ, इसी पर दम सीधा किए बगैर मेजर साहब के यहाँ जाते हो कि नहीं? जाता हूँ मगर कहो तो जरा मुंह हाथ धो लूं। ये मुंह 100 बार धोने पर भी ऐसा ही दिखेगा। उल्टा पहले चल। जा रहा हूँ। बेटा मच्छंदर। अरे तू क्या कम है जो मच्छंदर को बुला रही है। मैं तुमसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। फिर ऐसी गलती कभी नहीं होगी मुझसे, फिर ऐसी कोई कभी नहीं होगी। पल्लो की माँ, फिर ऐसी। रे बाप, जुमन चाचा, क्या बात? पिताजी छिपकली इतनी बड़ी बाथरूम में। तेरे की छिपकली इतनी बड़ी होती है, इतनी सी, वो भी मैंने भगा दी है। मगर भाई साहब चल नहा चल के। इत्तेफाक की बात है जुम्मन मियाँ, मैं भी छिपकली से बहुत डरा करता था। अब तो अल्लाह का फजल है हुजूर। बिल्कुल, अब तो कुछ भी दिखाई नहीं देता। जय हो, जय हो। नमस्ते मेजर साहब। आइए आइए दुनीचंद जी। अभी हाजिर हुआ। फरमाइए। गाय बराबर दूध दे रही है, बिजली का बिल अदा हो चुका, इनकम टैक्स के फार्म भर दिए गए, हुजूर का हाजमा तो 16 आने दुरुस्त। आपके सब सवालों का जवाब है जी हाँ। आपके डॉक्टर ने कहीं ये तो नहीं कहा कि दुश्मनों की तबीयत ठीक नहीं है? अगर ऐसी कोई बात है तो नाचीज के पास हर बीमारी की दवा मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखिए। पहले अपना हाल सुनाइए। आप कल नहीं आए जी? कल पल्लवी की माँ से फिर झगड़ा? झगड़ा तो बड़ा प्यारा सा लफ्ज है। तो फिर सुलह हुई या नहीं?
सुलह तक बात ही नहीं पहुंची। मैंने अपने खास अंदाज में बस 2 लफ्ज कहे और लड़ाई बंद। मजाल है जो उसके बाद उनके मुंह से एक लफ्ज भी निकला हो। अच्छा, तो 2 लफ्ज हम भी तो सुने। मैंने अपनी शेरनी की आंखों में आंखें डालकर कहा, मुझे माफ कर दो। ये तो हुई कल की बात। तो कल गया बात गई, लेकिन आज फिर वही। फिर बिल्कुल, आज तो उसने मुझे घर में घुसने तक नहीं दिया। मेरे ऊपर कुत्ता छोड़ दिया मेजर साहब, कुत्ता। लेकिन दुनीचंद जी, आए दिन के इन झगड़ों का कारण क्या है? कारण तो मेरी जबान पर है मेजर साहब, पर सुनेंगे तो आप खफा हो जाएंगे। कमाल करते हैं आप, मैं क्यों खफा हो जाऊंगा? तो बोलूं? हाँ, बोलूं मैं? हाँ बोल भी चुकी है। माफ कीजिएगा मेजर साहब, मैं जरा दवाई खा लूं। हैं? घबराहट में अगर दिल तेजी से धड़कने लगे तो 7 नंबर गोली गर्म पानी के साथ। अरे भाई जुम्मन मियाँ, इरशाद मालिक। मास्टर जी के लिए 1 गिलास गर्म पानी ले आओ। हेलो, मेजर स्पीकिंग। ओ डॉक्टर, जी हाँ, तबियत तो ऐसी बुलंद है कि 6 मील रूट मार्च कर सकता हूँ। सिगार डॉक्टर आप कहाँ पीता हूँ, 6 महीने हो गए छोड़े हुए। कम वक्त खांसी भी आए तो किस वक्त। सिगार पुराने स्टॉक का मालूम होता है डॉक्टर। और ये फेंक दिया। अजय, अब मिक्सचर में रोज पी रहा हूँ और गोलियां भी खा रहा हूँ, लेकिन डॉक्टर एक बात बताऊं, इंजेक्शन लेने को तैयार नहीं हूँ। राइट डॉक्टर, राइट। गुड नाइट। जुम्मन मियाँ, मास्टर जी को पानी दिया? जी मैं दवा खा चुका। घबराहट दूर हुई? अब तो क्या डालिए। आप मेरी बात सुनकर बंदूक तो नहीं चला देंगे गुस्से में? मैं कोई पागल हूँ क्या? मेजर साहब, मृत्युंजय का जप किए बगैर आपसे पूछता हूँ कि क्या आप ये गवारा करेंगे कि मुझ जैसे गरीब स्कूल मास्टर की बेटी आपकी बहू बन जाए? ये तो बड़ी खुशी की बात होगी दुनीचंद जी। जी? जी हाँ। मैं गरीब स्कूल मास्टर और मेरे बेहतरीन दोस्त। बेहतरीन दोस्त? अब आप पास तो आ जाइए। आपका मतलब है कि अमीर और गरीब के दरमियान भी कोई नजदीक का रिश्ता कायम हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? जय हो मेजर साहब। जय हो। एक बाप के हिस्से से मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। पूछिए। पल्लवी बेटी की क्या उम्र है? 20 साल। कॉलेज तो जाती, लेकिन मुझे याद नहीं है कौन सी है। मैं जी, वो बीएससी फाइनल में है। साइंस में हमेशा अव्वल आती है। अच्छा, आर्ट और लिटरेचर से कोई दिलचस्पी नहीं? जी हाँ, मेरी लड़की बहुत ऊंचे दर्जे की कविता करती है। अगर कहिए तो कॉमेडी के रंग में उसकी लिखी हुई एक आध चीज पेश करूं? जरूर जी। भैंस चढ़ी बबूल पर, लप लप गूलर खाए, दुम दबाकर भागे तो पूर्णमासी के 3 दिन। दूसरी, घर क्यों अंधियारा, फकीर क्यों बिगड़ा, दिया न था। अब जरा ये सुनिए, राजा प्यासा क्यों, गधा उदासा क्यों। हाय हाय, क्या जवाब लिखा है मेरी बेटी ने। लोटा न था मेजर साहब। भगवान आपकी बेटी को लंबी उम्र दे, ताकि वो आपकी सेवा कर सके मेजर साहब। अच्छा तो मैं चलूं? अच्छी बात है, इस सिलसिले में हम आप फिर बात करें। जी हाँ, मैं तो रोज ही आता रहूंगा। अच्छा, नमस्ते मेजर साहब, नमस्ते। जुम्मन मालिक, अभी मेरे मेहमान ने तुमसे गर्म पानी मांगा था, लेकिन तुमने उन्हें ठंडा पानी दिया। उन्होंने नज्म सुनाना शुरू की, इस पर तुमने हंसकर उनका मजाक उड़ाया। तुम्हें पता था वो मेरे दोस्त हैं, फिर भी तुमने उनकी तौहीन करने की जुर्रत की।
और अगर मेरे दोस्त होते हैं तो ये महज एक इत्तेफाक है। जुम्मन, तुमने आज मुझे जलील किया। जी हाँ, मैं श्री हूँ। कुछ कहना चाहते हो? हाँ पिताजी, मुझे मेरे लिए एक बात कहना बहुत जरूरी है। चचा जुम्मन बेशक आपके नौकर हैं, मगर ये गुलामी और बर्दा फरोशी का जमाना नहीं पिताजी के मालिक का जब जी चाहा उसने नौकर की चमड़ी उतार दी। अगर आपको उसकी कोई बात करती है तो उसे नौकरी से अलग कर दीजिए। ये तुम्हारा कानूनी तरीका है जिसे हर इंसानी रिश्ते में बरतने से मैं इनकार करता हूँ। तो फिर आप उसे जुर्माना कीजिए, उसकी तनख्वाह में से पैसे काटिए। पैसे नहीं कटा करते श्री, पेट कटते हैं। ओह, तो पेट कटने से बेहतर है कि गरीब का जिस्म कट जाए, उसकी इज्जत मिट जाए। यही तय पाया ना मेजर साहब? तुम्हारे अपने ख्याल में तय पाया होगा श्री। मैं तो जुम्मन को भाई समझता हूँ, नौकर नहीं। और फिर ये मत भूलो कि मैं एक रिटायर्ड आर्मी मेजर हूँ। और आप भी मत भूलिए कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और अभी रिटायर नहीं हुआ। मैंने कोई जुर्म किया ऑफिसर? अगर चचा जुम्मन को जरा ज्यादा चोट आ जाती तो यही एक शदीद जुर्म हो जाता। इसका मतलब है अगर मुझसे कोई ज्यादती हो जाए तो फिर ये सब पहाड़ उठाकर मैं अपने सीने पर रख लूंगा और ये भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हैं और मैं आपका बेटा हूं, और आपके साथ वही सलूक किया जाएगा जो मुझे एक पुलिस ऑफिसर की हैसियत से करना चाहिए। श्री, आज तुमने अपनी मरी हुई माँ के सपनों को जिंदा कर दिया। वो कहा करती थी हमारा बेटा एक बहुत ऊंचा आदमी होगा, उन पहाड़ों जैसा। श्री, अगर मुझे यकीन आ जाए कि इस जन्म के बाद भी तुम ही मेरे बेटे होगे तो मैं अगले 7 जन्मों का अंधापन भी कबूल कर लूंगा। ओ जुम्मन चाचा, आज इस घर में खाने का कुछ इंतजाम है कि नहीं? जुम्मन चाचा, हाँ, यही है वो क़यामत जिसका इस कदर शोर उठा है? बिल्कुल। हाँ? ओ, क्यों नहीं, जरूर कहूंगा डैडी से। क्या मना कर रहे हो जुम्मन? डैडी, जुम्मन चाचा बातों ही बातों के धनी हैं, मेरे लिए झींगे नहीं पकाए। मैंने मना कर दिया था, इस मौसम में झींगे नुकसानदेह होते हैं। खाना शुरू करो। सही फरमा रही है हजूर, लेकिन आपने मुंह थोड़े कही थी हजूर के झींगे कभी पकड़ेंगे ही नहीं है। अगला मौसम सामने है हजूर, जिस मछेरे से पूछेगा वो यूं ही कहेगा कि वाह क्या बात है, हर झींगे पे जो बना रही है। डैडी लीजिए। क्या? सैनिटरी। जुम्मन, जी, श्री के लिए खाना भेज दिया पुलिस स्टेशन? टिफिन कलियर में लगा दिया हजूर, खबरदार ले जाए। आज जुम्मन चाचा, हाँ, जानते हो इस खाने के मुकाबले में हमें हॉस्टल में क्या मिलता है? दिन को मसूर की दाल, सफेद कद्दू की भाजी, एक करेला और प्याज, और शाम को मसूर की दाल, सफेद कद्दू की भाजी, एक करेला और प्याज। चिल्लाना नहीं बेटा, चिल्लाना नहीं। मैं तेरे लिए लाया हूं नमकीन बिस्किट। ये ले। अरे तू अपनी जात को बदनाम करता है? सुना नहीं तूने कि कुत्ता कभी नमक हराम नहीं होता है? तभी तो तेरे लिए नमकीन बिस्किट लाया था। बेटा, तेरी माँ जो है ना, वो मेरी धर्म पत्नी है। अपने पिता से कोई इस तरह बर्ताव करता है? तूने सुना नहीं? पिता स्वर्ग, पिता धर्म, पिता ही परमम तप, पितरी प्रीतिमा पन्ने, प्रियंते सर्वदेवता। ए बार्किंग डॉग नेवर बाइट। जो भौंकता है वो काटता नहीं है। मैं भी
क्या हुआ और मैं 2 घंटे से इस कुत्ते के बच्चे को समझा रहा हूँ कि मैं इस घर का मालिक हूँ, कोई चोर उचक्का नहीं हूँ, मगर ये आप तो खामखा डर रहे हैं। जाइए अंदर, ये कुछ नहीं कहेगा। बेटा, ये तो मैं भी अपने आप से कह रहा हूँ, जो भौंकता है वो काटता नहीं। मगर ये तुमने पढ़ा है, मैंने पढ़ा है, मगर इस कुत्ते ने तो नहीं पढ़ा है। आइए चलिए, उठाइए अपनी किताब, उठाइए पहले, चलिए। ऐसे तो अंदर कभी नहीं जाएंगे आप। भागिए भागिए अंदर। जय हो बेटा। जुम्मन चाचा, मुझे ऐसा लगता है कि बिस्तर बिछाने के लिए कोई और नौकर रखना पड़ेगा। बुरा हो जहन्नम की आग का। कमबख्त पेट में ऐसी लगी कि चचा अपने रज्जू का ऐसो आराम ही भूल गए। तेरी चलो मियां चलो, अमा ये जहर तो फिर कभी भी खा लेंगे। आ जाओ। रज्जू जी। पिताजी इधर आओ। इधर आओ। अभी थोड़ी देर पहले तुम्हारा दिल रखने के लिए जुम्मन ने मुझे धोखा दिया। झींगे की भरी रिकाबी तुम्हारे सामने रखकर मेरी तरफदारी करने लगा। वो जानता था अगर पकड़ा गया तो मेरे हाथों से बहुत कड़ी सजा झेलनी होगी, लेकिन उस प्यार के मारे ने जरा भी परवाह न की। क्या उसके प्यार का यही मुनासिब बदला था जो तुमने उसे नौकर समझकर ताने का साथ दिया? ना रज्जू, उसने ये भूल कर तुमसे प्यार किया है कि तुम मालिक और वो नौकर है। ये रिश्ता तैयार है, आ जाओ, काम दबा दूं। सुना तुमने? जाओ बेटा, उससे माफी मांगो। अच्छा पिताजी। गुड बाय। गुड नाइट। गुड नाइट डैडी। जुम्मन चाचा। जुम्मन चाचा, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर। जब तक पाँव नहीं दाब लेंगे माफ नहीं करेंगे। हमारा इतना लंबा चौड़ा सफर करके आएगी। बिल्कुल नहीं। अरे चाचा से भी कोई पाँव दबाता है? हम क्या कह रही हो? इन्हीं हाथों को खिदमत करते हुए पाया है, समझे, और इन्हीं हाथों को झापड़ रसीद करते हुए भी देखा है। सोच लो। अच्छा बाबा, अच्छा। जो रज्जू इस घर से बाहर गया था वो नहीं कोई और लौटा है। जो रज्जू इस घर से बाहर गया था वो नहीं कोई और लौटा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हजूर, रज्जू मियां सो गए। हजूर, आपका बिस्तर आपकी राह देख लिया है। हम कुछ देर से सोएंगे जुम्मन, तुम घर जाओ। जो हुक्म। जुम्मन मियां, ये लिफाफा तुम्हारे लिए है। इतनी सारी बदी हुई रकम घोड़े तो 3 ही लगे थे हजूर। ये तुम्हारे बच्चों की मिठाई के लिए। जी हजूर। अब घर जाओ। सलाम हजूर। ये देखिए हजूर, पूरे 50 रुपए, 17.5 रुपए फी कोड़े के हिसाब से। इसे कहने हजूर ब्लैक का भाव। एक आपसे बीच में पड़ के खामखा गरीब आदमी के पेट पे लात मार दिए। सलाम हजूर, मैं जाऊं, दरवाजा बंद कर लीजिए। सलाम। पिताजी अभी तक सोए नहीं? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था श्री। फरमाइए, क्या बात है? श्री, आज रज्जू के बारे में जो कुछ तुमने कहा, क्या वो तुम्हारी अपनी राय थी या किसी रिपोर्ट की?
कि एक भाई का प्यार जो आने वाले खतरे की हर राई को पहाड़ बनाकर देखता है। देखा, मुझे रज्जो के चलन से कुछ दुख पहुंचा था, बस इसीलिए। आज तुमने मेरे दिल से एक भारी बोझ हटा दिया। मैं भी सोचूं कि रज्जू बदल गया है तो इसका डर किसको हो सकता है, वो तो बदलेगा ही। हमारी मनचाही बात तो ये है कि वो बदले तो जैसा आज है उससे बेहतर बन जाए, बुरा ना बने। चलो सोने चलो। हेलो, यस यस। कौन? विमल? मैं रजनीकांत। क्या तय पाया? अकेली? ठीक है। क्या कहा? अरे नहीं मेरी पन्ना, ये तो मोहब्बत की पहली मंजिल है, जहां महबूब और मौत से एक साथ गले मिलना पड़ता है। अच्छा सुनो, आज से तीसरे दिन शाम को 5 बजे कोडी कैनाल में मिलेंगे। हाँ हाँ, बस वही सुसाइड पॉइंट, जहां से लोग कूद के जान देते हैं। सुनो, बाकी बातें बाद में होंगी, इस वक्त शायद पिताजी जाग रहे होंगे। अच्छा अच्छा, गुड नाइट। गुड मॉर्निंग भैया। तुमने यूनिफॉर्म पहन ली? गुड मॉर्निंग ऑफिसर। बैठना। बैठो। हमारा जमिया जरा फुर्ती दिखाओ भैया, नाश्ता राधे के लिए आए। गम न कर प्यारे, आ रही है। आपने ठीक कहा था बेटा जी। रज्जो जब भी आता है इस घर में जैसे हंसी खुशी का तूफान सा आ जाता है। महसूस होता है अगर उस दुनिया में गम है तो उनकी हमें खबर भी नहीं। गुड मॉर्निंग डैडी। गुड मॉर्निंग सन। एंड द सेम टू यू भाई साहब। गुड मॉर्निंग। रज्जो, तुम्हारे भाई साहब ने यूनिफॉर्म पहन रखी है। गुड हेवंस। गुड मॉर्निंग ऑफिसर। गुड मॉर्निंग। सिट अप। थैंक यू। लेट्स हैव अ ब्रेकफास्ट बॉय। भाई साहब, कहावत है कि पियक्कड़ जहां भी बैठ जाए वहीं मैखाना बन जाए। आपका भी कुछ ऐसे ही है, आप भी जहां यूनिफॉर्म पहन के खड़े हो जाए वहीं पुलिस स्टेशन बन जाए। लेकिन रज्जो, मैखाने और पुलिस स्टेशन में क्या फर्क है? काश कि तुम्हें ये समझाने की जरूरत एक पुलिस ऑफिसर भाई को न पड़े। क्या चाहिए पिताजी? दूध। लाइए मैं डाल दूं। थैंक यू। भाई साहब, एक बात मानोगे? हाँ, क्यों नहीं। मुझे तो छुट्टियां हैं ही, और पिताजी के लिए छुट्टी का सवाल नहीं पैदा होता। बाकी रहे आप तो कुछ अरसे के लिए इस वर्दी को तलाक कीजिए और चलिए हम तीनों कोडी कैनाल की सैर कराएं। वर्दी को तो मैं तलाक दे दूंगा मियां, लेकिन ये कुछ अजीब है तो किसी बात है, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़। भाई साहब, मेरे दोस्तों का तकाजा है कि मैं उनके साथ कम से कम 1 हफ्ता जरूर गुजारूं। उनका कहना यह है कि आजकल वहाँ चारों तरफ बला की खूबसूरती छाई हुई है और मौसम बिल्कुल जानलेवा। हाँ, मौसम भी बिल्कुल जानलेवा होगा, खूबसूरती भी चारों तरफ बला की छाई होगी, लेकिन बिना सोचे जवाब देना, तुम्हारे दोस्तों में कोई खास दोस्त नहीं। जी अब जवाब देना फजूल है। पकड़े गए रज्जो। ऑफिसर। थैंक यू ऑफिसर। रज्जो, बुरा मत मानना, ये एक भाई का प्यार है जो आने वाले खतरे की हर राई को पहाड़ बनाकर देखता है। समझा? राय राह में आए और इस पहाड़ से उस पहाड़ जाना नामुमकिन हो गया। ठीक है, जैसे जिसकी मर्जी।
नहीं, घबराओ नहीं, कल तक मैं तुम्हारी और पिताजी की सीट बुक करा दूंगा। भाई मेरी सीट नहीं, मैं तो कुछ ऐसा बन गया हूँ, मेरे लिए हर इंसान का चेहरा खूबसूरत है, हर जगह का नजारा दिलचस्प। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन मैं चाहता था आप चले जाते तो जरा रज्जो का दिल लग जाता। नहीं, रज्जो को अकेला भेज दो, यही तो इसके हंसने खेलने के दिन है। जी अच्छा पिताजी, आप कह रहे हैं तो ऐसा ही हो। थैंक यू। मेजर, टाइम फॉर मी टू गो। राइट ऑफिसर। थैंक यू। सी यू भाई। रज्जो। जी पिताजी। दिल जरा झुक गई से, चढ़ा तो दो। अभी ठीक कर देता। मैं टाइप करने जाता हूँ। ये आपकी किताब कब खत्म होगी पिताजी? 4-5 महीने तो जरूर लगेंगे। क्यों? एक बात पूछूं? ये किताब आप किस लिए लिख रहे हैं? वक्त गुजारने के लिए? अब वक्त बाकी कितना रह गया रज्जो जो गुजारना मुश्किल होगा। ये बात नहीं, जब तक मैं इस किताब को पूरा नहीं कर लेता मुझे चैन नहीं मिलेगा। क्यों पिताजी? रज्जो, उस वक्त तुम करीब साल भर से हो गए, तुम्हारी माँ की तबीयत खराब होने लगी। डॉक्टर ने सलाह दी पहाड़ पर ले जाओ। मैंने ये मकान खरीदा और हम यहाँ रहने लगे। इसी दौरान बर्मा फ्रंट का बुलावा आ गया। बीमारी का बहाना कर सकता था, मगर दिल न माना। लक्ष्मी मुझे अच्छी तरह जानती थी, उसने मुझे हंस के विदा किया। रज्जो, यही हमारी आखिरी विदा थी। लौटने के बाद लक्ष्मी को मैं न देख सका न मिल सका। पिताजी, क्या आप वार खत्म होने तक वहीं रहे? नहीं रज्जो, लड़ाई में मैं सिर्फ 7 दिन हिस्सा ले सका। 7वें दिन मेरी दोनों आंखें जापानी बॉम्ब की नजर हो गई। लेकिन उन 7 दिनों में मैंने जो कुछ देखा मैं कभी नहीं भूल सकता। वो जवान जिन्हें मैं सिर्फ हुक्म देता था, जिन्हें मैं इंसान नहीं समझता था, जब हंसते हुए मौत के मुंह में कूद पड़े देश की इज्जत बचाने के लिए, हमारी जान बचाने के लिए, मेरा सर झुक गया। आज भी मेरी इस अंधेरू दुनिया में वो सब एक लाइन में खड़े हो जाते हैं। रहमत अली, जमीर खान, ज्ञान सिंह, बारिंदास, एक एक करके सब मेरी आंखों के सामने शहीद हो गए। और तुम्हारा ये जुम्मन चचा, जिसने मेरी जान बचाने के लिए गोलियों की बौछार की कोई परवाह नहीं की। रज्जो, किसी तारीख में इन लोगों का नाम नहीं लिखा जाएगा अगर मैं भी दुनिया से, उनके बाल बच्चों से, उनकी कुर्बानियों का कोई जिक्र न करूं। कोई मैं देखता हूं। हेलो। हेलो भाई साहब। क्या कहा? ओह दैट्स वंडरफुल। आप घर कब आ रहे हैं? ओके, सी यू। डैडी, भाई साहब का फोन था, वो कह रहे मेरी सीट बुक हो गई। डैडी, घर किया है तो 2 दिन करते, बड़ा ऐसा सुनाई ऐसा क्या? वैसे चले, देर हो जाएगी, आप चले। ओके ऑलराइट सन, लुक आफ्टर योरसेल्फ। आई विल, एंड यू टू डैडी। आपको जरी स्टेशन तक छोड़ आऊं हजूर, नहीं तो कल को ताना मारेंगे कि कोई बुजुर्ग छोड़ने भी नहीं आया। अगर मेरे भाई को हमारे प्यार का पता चल गया तो क्या हुआ? पकड़े जाने का डर तो चोरों को होता है। लो, अब हम चोर से जीवन साथी बन गए। तुम हंस क्यों रहे हो? 25 साल पहले यही सुहाना मौसम था, यही झील का किनारा था। लड़के ने लड़की का हाथ पकड़कर कहा,
लड़की जो लाज के मारे सिमट रही थी बोली, फिर लड़का बोला, फिर लड़की बोली, फिर लड़का। तार टूट गया। हाँ, 25 साल पहले। हुजूर मास्टर साहब को जुम्मन मुरादाबादी का आदाब पहुंचे। जय हो, जय हो। जुम्मन भाई, इरशाद। मैंने तुमसे ठंडा पानी मांगा था अपनी प्यास बुझाने के लिए। नहीं फरमा रही है हुजूर। लेकिन तुमने मुझे उबलता हुआ गर्म पानी दिया। जी हाँ, अभी हाल उबाल के लाया हूँ। जुम्मन, मास्टर जी आए हैं क्या? जी हाँ, आज झई तकरीब लिए। जुम्मन जी, इरशाद। अगर मुझे थोड़ा सा ठंडा पानी मिल जाए। तौबा तौबा, क्या कीजिए हुजूर, खातिम से एक दफे गुस्ताखी हुई है, दोबारा नहीं हो सकती। जी हाँ। तो मुझे यही गर्म पानी पीना पड़ेगा? बिल्कुल, पानी आप यही पिएंगे। और अगर मेरी जबान जल जाए? हजूर, मैं आपकी जबान की सोचूं कि अपनी जान की। आप तो जानते हैं, जान है तो जहान है। पी जाइए, पी जाइए। उबला हुआ पानी पीने से कोई बीमारी पास नहीं आती। नमस्ते धनीचंद जी। जय हो मेजर साहब। फरमाइए, चिरंजीव रजनीकांत की चिट्ठी आई या नहीं? सिगार का नया स्टॉक आ गया ना? दोपहर के बाद की नींद में किसी ने बाधा तो नहीं डाली? आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक है ना? आपके सब सवालों का जवाब है। जी हाँ, तशरीफ रखिए। अरे, आज आपने फिर 7 नंबर की गोली खाई? जी नहीं, 3 नंबर। वो किस लिए? आंसू रोकने के लिए। मेजर साहब, आज एक नए रंग की कविता लाया हूँ जो मेरी बेटी ने अभी हाल में ही लिखी है। उसे पढ़कर सचमुच में रो पड़ा। अगर इजाजत हो तो सुनाऊं? हाँ हाँ, जरूर सुनाइए, सुनाइए। एक आंधी चल रही है ऐ चमन, अपने फूलों को संभाल, अपनी बहारों को बचा। सुना मेजर साहब आपने क्या लिखा है मेरी बेटी ने? अपने फूलों को संभाल, अपनी बहारों को बचा। लुट रहा है एक वफा का कारवां, छा रहा है हर तरफ गहरा धुआं। एक मोहब्बत जल रही है आसमां, अपने चंदा को संभाल, अपने सितारों को बचा। एक आंधी चल रही है ऐ चमन, अपने फूलों को संभाल, अपनी बहारों को बचा। कल तलक ये जिंदगानी थी हंसी, आज आहों के सिवा कुछ भी नहीं। शाम उल्फत ढल रही है ऐ ज़मीं, अपने शहरों को संभाल, अपने नजारों को बचा। एक आंधी चल रही है ऐ चमन, अपने फूलों को संभाल, अपनी बहारों को बचा। मेजर साहब, मुझे माफ कीजिएगा, मुझे माफ कीजिएगा। अब क्या कह रहे धनीचंद जी, मैं तो आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने कितनी अच्छी कविता सुनाई। लेकिन मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ मेजर साहब, मुझे तो डूब मरना चाहिए। किस लिए? किस लिए? मेजर साहब, मैं अपने दिल का चोर पकड़कर आपसे माफी मांग रहा हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी गरीबी से मजबूर होकर आप जैसे देवता को धोखा दिया मेजर साहब। मैंने आपसे झूठ कहा था। मेरी बेटी ने कविता नहीं लिखी है मेजर साहब, उसने कभी कोई कविता नहीं लिखी, उसके बाप दादा ने कविता नहीं लिखी, उसके खानदान भर में कभी किसी ने कविता नहीं लिखी। नहीं नहीं मेजर साहब, मैं आपका दोस्त बनने काबिल नहीं हूँ। मुझे मेरी गरीबी और गरज ने कमीना बना दिया मेजर साहब। मेजर साहब, अब कभी आप मेरा मुंह नहीं देखेंगे मेजर साहब, कभी। धनीचंद जी, धनीचंद जी। चाचा जी, चाचा जी। मास्टर जी अभी गए तो कुछ अजीब घबराए हुए से थे। बेचारे शर्मिंदा होकर चले गए क्योंकि उन्होंने मुझसे झूठ बोला।
मास्टर जी ने झूठ बोला? श्री, जब एक गरीब बाप अपनी बेटी को कहीं ब्याने की कोशिश करता है तो उसे एक नहीं 1000 झूठ बोलने पड़ते हैं। धोनी चंद जी अच्छे आदमी हैं, स्कूल मास्टर हैं। अगर उन्हें झूठ बोलना पड़े तो शर्मिंदा तो जरूर होंगे। बेचारे मास्टर जी। श्री जी पिताजी। क्या ख्याल है तुम्हारा? मैं मास्टर जी की लड़की पल्लवी से रज्जो की शादी कराना चाहता हूँ। पल्लवी लड़की तो बहुत अच्छी है पिताजी, लेकिन फिर भी रज्जो से पूछ लेना चाहिए। हाँ, जरूर पूछूंगा, लेकिन जब तुम मेरी पसंद की लड़की से शादी करने को तैयार हो तो वो भी कर लेगा। बात तो ठीक है पिताजी। पिताजी, और रज्जो एनसीसी का बेस्ट कैडेट चुना गया है। देखिए उसकी फोटो निकली कॉलेज मैगजीन में। हाँ, बहुत अच्छी आई है। दिखा मुझे। मेरा मतलब है कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। मुझे तो। कौन सा पेपर है? 7वां सफर। काश एक पल के लिए मेरी आंखों में रोशनी वापस आ जाए। पिताजी, जब भी मैं रज्जो को अपने दिल की आंखों से देखने की कोशिश करता हूँ तो वही साल भर का रज्जो मेरे सामने आ जाता है, जिसे मैंने अंधा होने से पहले देखा था। श्री, एक अंधा जब भी उजाले का ख्याल करेगा तो वो बीते हुए कल के सूरज का उजाला ही होगा। आने वाले कल का सूरज तो उसकी दुनिया में उगता ही नहीं। श्रीकांत ड्यूटी पर चला गया। हजूर ऊपर कुशल फरमाइए। उससे कहो तैयार होने के बाद फौरन हमसे मिले। मत कहो मुझे पिताजी। जो आदमी प्रमोशन लेने से इनकार करता है सिर्फ इसलिए कि उसकी तब्दीली हो जाएगी, वो मेरा बेटा चलाने का लायक नहीं। मेरी प्रमोशन का लेकिन आपको पता कैसे चला? क्या ख्याल है तुम्हारा? अंधा होने के साथ साथ मैं बहरा भी हूँ। ये तोहफे तो पिताजी आप खुद तराश रहे हैं। नॉनसेंस। मैंने प्रमोशन लेने से इनकार जरूर किया, मगर सिर्फ इसलिए कि आपसे दूर न चला जाए। अब जो अनकही बात है वो भी कह डालो कि आप अंधे हैं। अगर मैं दूर चला गया तो आप जीते जी मर जाएंगे। नॉनसेंस। श्री, मैं अंधा जरूर हूँ लेकिन मजबूर या अपाहज नहीं कि मुझे अपने से छोटों का एहसान उठाना पड़े। अगर इस घर में कोई किसी पर एहसान करता है तो मैं करता हूँ। मैंने ये कब कहा कि मैं किसी पर एहसान करता हूँ? मैं तो सिर्फ वो करता हूँ जो मेरा फर्ज है। ठीक है, आप चाहते हैं तो मैं प्रमोशन कबूल कर लेता हूँ। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। मगर आप भी एक वचन दीजिए। क्या? प्रमोशन होने पर अगर मेरी तब्दीली हुई तो मेरे साथ आप आकर रहेंगे। नहीं नहीं, इस घर को छोड़कर मैं कहीं नहीं जाऊंगा। इस घर के कोने कोने में तुम्हारी माँ के सपने बसे हुए हैं। श्री, अगर तुम्हें अपने फर्ज का इतना ख्याल है तो तुम जल्दी से शादी कर लो और अपनी बीवी को मेरी देखभाल के लिए छोड़ जाओ। बहुत अच्छे। आपकी देखभाल करना पिताजी मेरा फर्ज है और मेरी बीवी का फर्ज है मेरी देखभाल करना। वो आपकी देखभाल के लिए यहाँ रहेगी। क्यों? श्री, तुमसे जीतना मुश्किल है। अच्छी बात है, एक बात पर समझौता कर लेते हैं। कहिए। तुम तरक्की और तब्दीली दोनों मंजूर कर लो और शादी के बाद हर महीने 1 हफ्ता मैं तुम्हारे पास जाकर रहूंगा। जैसे आप कहोगे पिताजी। गुड बॉय, गुड बॉय। आइए प्यारे। आइए, तो कुछ रज्जो मियां खा से लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। जरा देखो तो श्री। रज्जो खाता पिताजी। अच्छा, देखो कब आ रहा है? कल शाम की गाड़ी से।
अरे चाचा जी आप, अरे ये क्या खैरियत तो है? खैरियत तो तब होती बेटा कि जो इरादा बांध कर रेल की पटरी पर लेटा था वो पूरा हो जाता। अरे ये सब कुछ का क्या मतलब? मतलब ये कि आज मेरी धर्मपत्नी एक कुत्ता और ले आई है। अरे चाची जी को कुत्ता पालने का शौक होगा। कुत्ता पालने का शौक नहीं बेटा, मुझ पर कुत्ता छोड़ने का शौक है। मैं मेजर साहब को मुंह नहीं दिखा सकता। और इधर चिट्ठी आई है कि पल्लवी बेटी छुट्टी में घर आ रही है। बस पल्लवी की माँ मेरी जान लेने पर तुली हुई है। एक तरफ बेटा मछंदर, दूसरी तरफ ब्राह्मणी का भाई कलंदर। एक भौंकता है तो दूसरा गुर्राता है और वो दरवाजे की ओट में खड़ी खड़ी दोनों को शह देती है, खबरदार आज ब्राह्मण का बच्चा बच के न निकल जाए। आपने आओ देखा ना था, चले और लेट गए रेल की पटरी पर। मुहूर्त तो अच्छा ही देख कर निकले थे बेटा, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। रेल की सीटी सुनाई दी तो आधे सिर का दर्द शुरू हो गया। जेब में दवाई भी नहीं। अब तुम ही सोचो बेटा, आधे सर का दर्द लिए भगवान के सामने कैसे जाता। ये तो अच्छा हुआ मैंने आपको रेलवे लाइन पे लेटे देखा नहीं, वरना खुदकशी के जुर्म में आपको गिरफ्तार कर लेता। बड़ा पुण्य होगा बेटा, मैं अभी जाकर लेट जाता हूँ रेल की पटरी पर। तुम मुझे जेल भेज दो, एक शेरनी और 2 कुत्तों से तो छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा तो तब मिलेगा चाचा जी जिस दिन आप लगन मंडप मंत्री बनकर हमारे घर आएगी और आप। तो इसका मतलब मेजर साहब ने मेरा अपराध क्षमा कर दिया, ये रिश्ता मंजूर कर लिया? जी हाँ, ये रिश्ता बिल्कुल मंजूर कर लिया। अरे वो तो हर रोज आपका रास्ता देखते रहते हैं और फिर आज तो रज्जू आ रहा है, मैं उसी को लेने स्टेशन जा रहा हूँ। ये बात पक्की समझिएगा। मैं अभी हाजिर होता हूँ मेजर साहब के सामने। जरा संभल के जाइएगा घर। बेटा श्रीकांत, एक बात याद रखना, जब पिछले जन्म के भाग जागते हैं तो आधे सर का दर्द जरूर होता है। समझिए कि भाग जाग गए आप। जय हो, जय हो। जुम्मन मियाँ, जरा देखो तो कै बजे? 7:30 बजे। तुमने अपनी आंखों से देखा कि गाड़ी आ गई? मेरी आंखों से देखा हजूर। एक बात अर्ज करूं हजूर, गर्मियों की छुट्टियों में तो आपने झींगे बनाने को मना कर दी, अब तो सर्दियां आ गई है। अब की जरूर बनाना, कल ही ले आओ। मैं तो हजूर के तेवर तोल रहा था। झींगे धुले हुए रखे हैं हजूर। ओह, ले आए हो? हाँ जा बनाओ। जुम्मन मियाँ, तुमने क्या कहा था, कै बजे? 7:30 घंटे हजूर, अब तो 7:31 हो रही है। आ गए रज्जो बेटा? पिताजी अफसोस है, रज्जो इस गाड़ी से नहीं आया। क्या मतलब? मतलब यही कि गाड़ी छूट गई होगी। जुम्मन मियाँ, आज झींगे नहीं पकेंगे। नहीं डैडी। मैं क्या करूं भाई साहब, बिना झींगे के मुझसे खाना खाया नहीं जाता। लानत है तुम पे। सॉरी। हाय डैडी। हेलो, हाउ आर यू? फाइन सन। अब ऑफिसर, मुझे मालूम था रज्जो तुम्हारे साथ है। बदतमीजी मौत, अलहाम या आकाशवाणी का जमाना लग चुका पिताजी। रज्जो साथ है, ये बात कुछ ताजा सोची हुई लगती है। नॉनसेंस ऑफिसर, तुम उसकी मूंछों के बाल नोच रहे हो जो कदमों की आहट से आदमी को पहचान लेता है। आप कहते हैं तो ठीक ही कहते होंगे। श्री हम आर्मी ऑफिसर्स करके दिखाने वालों में से होते हैं। रज्जो, तुम श्री के पास जाओ। अब तुम दोनों में से एक आगे बढ़ो, देखो मैं पहचान सकता हूं कि नहीं। मेरे साथ तैयार, हम दोनों में से एक आ रहा है। नमस्ते धुनी चंद जी। अरे जय हो मेजर साहब, मान गए।
क्यों बेटा श्रीकांत? पकड़े गए। हैट्स ऑफ टू यू मेजर साहब, सॉरी हैट ऑफ टू यू। यही तो मैं कहना चाहता था चाचा जी, धोती के साथ ये हैट सेकंड हैंड है बेटा, सस्ते में मिल गया है, बारिश और धूप दोनों से बचाता है सर को। लेकिन चाचा आप तो हमेशा छतरी लिए घूमते हैं ना। अब बताऊं बेटा, जब से उस मुछंदर के बच्चे ने हड्डी समझकर इसकी ये हालत कर दी, जिस्म तो बच जाता है मगर सर नहीं बच पाता है। जब ये छेद बढ़ते बढ़ते सिर्फ कमानी बाकी रह जाएगी तो तब भी चाचा जी रेनकोट पहने हुए, सर पे हैट डाले हुए, कमानी लिए घूमते फिरेंगे। रज्जो कभी कभी मेजर साहब क्या मजाक पाया है आपके बेटे ने। बेटा रजनीकांत, वो जो कॉमेडी कविता है ना, भैंस चढ़ी बबूल पर लप लप गूलर खाए, हो ना हो मालूम होता है तुम्हारी लिखी हुई है। चल के नहा ले। चल। चिपकली अब कोई चिपकली नहीं, मैं देख आया हूँ। चल। आइए। मेजर साहब, आपको कभी आधे सर का दर्द होता है? पूरे सर का दर्द तो ये धुनी चंजी के दिखाई नहीं देता। Yes, आधे सर का दर्द अक्सर हो जाया करता है। तब तो आप बड़े भाग्यवान हैं मेजर साहब, बड़े भाग्यवान हैं। देखिए, जब पूर्व जन्म के पुण्य उदय होते हैं तभी आधे सर का दर्द होता है। अच्छा। और आज मुझे आधे सर का दर्द हुआ था। तो कोई फल भी मिला? मिला मेजर साहब। बेटा श्रीकांत ने कहा कि आपने मुझे माफ कर दिया। आप मेरे दोस्त हैं धुनी जी। आपकी कृपा है मेजर साहब, आपकी ग्रेटनेस है। मेजर साहब, पल्लवी बेटी कल आ रही है मेजर साहब। ओह गुड, मैं कल ही रज्जो से बात कर लूंगा, लेकिन आप रिश्ता पक्का ही समझिए। मेजर साहब, माफ कीजिए हजूर मास्टर साहब, पानी पे से खिदमत है। इस गिलास में ठंडा और इस गिलास में गरम। पानी किसने मंगाया था? अब वैसे अपनी तरफ से ले आया हजूर, कभी जरूरत पड़ जाती। जरूरत पड़ जाए? जुम्मन भाई, जरूरत पड़ गई है। मुझे अभी अभी 5 नंबर की गोली खानी है ताकि मैं खुशी से पागल नहीं हो जाऊं। राजा जी सैया के लंबे लंबे बाल, उलझ मत जाइयो, उलझ मत जाइयो, उलझ उलझ। तुम जानते हो ये किसकी फोटो है? जी हाँ, हमारी होने वाली भाभी की। ये जानते हुए भी तुम ऐसा गाना गा रहे हो? पागल तो नहीं हो गए? पागल नहीं भाई साहब, जरा सुर नीचे, जवान हो गया हूं। मालूम होता है जवानी इधर से गुजरी ही नहीं। जवानी इधर से गुजरती तो क्या मैं तुम्हारे इस गाने के साथ ताली बजाता? आपसे तो ताली भी ताल में नहीं बजेगी भाई साहब। ये बताइए कि भाई अगर पुलिस ऑफिसर हो जाए तो क्या वो भाई नहीं रहता? रज्जो, प्रार्थना करना कि जिंदगी के जिस रास्ते पर तुम चल रहे हो उस रास्ते पर कभी मेरी तुम्हारी मुलाकात ना हो जाए, ताकि मुझे तुम्हारे सवाल का जवाब न देना पड़े। एक बात पूछूं भाई साहब? पूछो। वो तमाम रास्ते जिन्हें आपका कानून, समाज और धर्म बुरा मानते हैं, वो मुझ जैसे नौजवानों को, जो कि पैदाइशी गुंडे नहीं है, खूबसूरत और सुहाने क्यों लगते हैं? इसलिए कि तुम उन रास्तों को बुरा समझने के आदी नहीं हो। मैं अगर कहूं कि मैं उन रास्तों को बुरा समझने का आदी हूं और फिर भी वो सुहाने लगते हैं, तो जिसे आप सच कह के पुकारते हैं वो आम क्यों नहीं है? दुनिया इसे उलट क्यों मानती है? इसकी एक बहुत दिलचस्प और दर्दनाक वजह है रज्जो। सच अभी जूते ही पहन रहा होता है कि झूठ तमाम दुनिया का सफर कर चुकता है। नेकी और सच की यही मजबूरी तुम जैसे लोगों के लिए झूठ और बदी की राहें खोल देती है। आप नाराज हो गए भाई साहब? मेरी नाराजगी का मत सोचो रज्जो, उस इंसान का सोचो जो अपने अंधेपन में भी इसलिए खुश है कि उसकी आंखों को किसी चेहरे का भद्दापन दिखाई नहीं देता। कहीं उन अंधी आंखों को तुम्हारी वजह से रोना ना पड़ जाए, ये ख्याल रखना। गुड नाइट। गुड नाइट भाई साहब। राजा जी सैया के लंबे लंबे बाल, उलझ मत जाइयो, उलझ मत जाइयो। इसे लग में बंद कर दो। रज्जो, क्या हुआ? जी पिताजी। किस पर चिल्ला रहे हो?
जी किसी पर भी नहीं डैडी, मैं एक किस्म की रिहर्सल कर रहा था। बस यही कि मान लीजिए मैं भाई साहब की तरह एक स्टेशन इंचार्ज हूँ और मेरे सामने एक नौजवान कातिल खड़ा है जो झूठ पे झूठ बोले जा रहा है। फिर क्या, जो खुद किसी की जान से खेल चुका हो उसकी अपनी जान कैसे बच सकती है? नहीं बच सकती। तो मैंने हवालदार से कह दिया, ले जाओ इसे और हवालात में बंद कर दो। हवलदार, इस मुजरिम को भी सोने के कमरे में बंद कर दो। रज्जू जी डैडी, आज क्या तारीख है? 23 दिसंबर। क्यों? कुछ नहीं। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट। जगे दिल दीवाना रुक जागे वसलिया। जुम्मन। जी हजूर, लीजिए काफी नोश फरमा लीजिए। हजूर, लग रहा है कि अपने रज्जू मियां बिल्कुल भूल ही गए। बिल्कुल, वरना अब तक कई बार पूछ चुका होता, आप क्या देंगे भाई साहब, क्या देंगे? मैं भी हजूर जानबूझ के गोल हो गया। अच्छा किया। आज सवेरे को चौंकाएंगे तो जरा मजा रहेगा। सालगिरह मुबारक। मैं तो भूल ही गया था। रज्जो के लिए घड़ी टेबल पर रख दो। ये घड़ी पिताजी की तरफ से। Happy birthday to me. Happy birthday to myself. Happy birthday to me. Thank you, Daddy. मैं तो भूल ही गया था। श्री, कल रात मैंने इसे याद दिलाने की कोशिश की थी लेकिन फिर भी से याद नहीं आया। भाई साहब, रज्जो। गुड बॉय। माँ की आशीष हमेशा तेरे साथ रहे रज्जो। मुबारक हो मियां। अरे लग जाएगी चको। Daddy, it's wonderful. जुमन चाचा को तो कच्चा मालूम होता है। अमा खा के तो देखो भैये, देखने में झींगा, खाने में बिलायती मिठाई। खूब है। भाई साहब, ये क्या है? अरे खोल के देखना। भैया नैनवा कुछ बात करें, रुक जाए, हाय रे तेरे चंचल। नैनवा कुछ बात करें, रुक जाए, हाय रे तेरे चंचल। नैनवा। भाई साहब, आज भी आप काम पर जा रहे हैं? कम से कम आज तो छुट्टी लेते भाई साहब। आराम हराम है अपने लिए मियां। आए ऑफिसर। अरे रज्जू, अरे दे तो, कितनी ढेर सारी चिट्ठी आई तेरे लिए।
आया भाई साहब। अरे पगले हिसाब से तो बहुत बड़ा आदमी बन गया। बर्थडे ग्रीटिंग्स, बर्थडे ग्रीटिंग्स, बर्थडे ग्रीटिंग्स। अरे भाई साहब, हाँ, ये तो आपकी चिट्ठी मालूम होती है। मेरी चिट्ठी? हाँ। Many happy returns of the day, Mohan. ये देखिए भाई साहब, आप परेशान नजर आ रहे हैं भाई साहब। क्या बात है चिट्ठी में? लो पढ़ो। प्रिय कांत, कल तुमसे मिलने हॉस्पिटल गई थी। पता चला तुम चले गए, जाने से पहले मिलने तक नहीं आए। लेडी डॉक्टर का कहना है अब रात ज्यादा दिन छुपाया नहीं जा सकता। मुझे हमेशा डर रहता है भैया को मेरी मौजूदा हालत का अंदाजा ना हो जाए, इसलिए मैं तुमसे मिन्नत करती हूँ कि मुझ गरीबन पर तरस खाओ और फौरन चले आओ। एक ये तुम्हारी हीरे की अंगूठी है जो मुझे आने वाले कल की खूबसूरती का यकीन दिलाती है। मैं इसी उम्मीद के सहारे जी रही हूँ और बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हारी बिमला प्रभु। सच सच कहना रज्जो, क्या बात है? झूठ बोलने की कोशिश मत करना। बिमला मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती है, हम दोनों। फिर जब मुझे शक हुआ कि मामला शायद हाथ से बाहर निकल चुका है, मैंने उसे मिलना बंद कर दिया। ये कहते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मैं कर भी क्या सकता था? ये बात अगर पिताजी को मालूम हो जाए तो? अब तुम्हें पिताजी का ख्याल आ रहा है? तुम एक बदनसीब मासूम लड़की की जिंदगी के साथ खेल चुके हो। भाई साहब, उसके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है। रज्जो, जमीर को सबूत की जरूरत हमेशा नहीं पड़ती। तुम एक नेक बाप के बेटे हो। तुम्हारा फर्ज है कि तुम उस लड़की की लाज बचाओ, उससे शादी करके उसे घर ले आओ। लेकिन भाई साहब, ये बात मैं डैडी को कैसे समझाऊंगा? तुम क्या समझते हो रज्जो, इस बात का क्या पिताजी को पता नहीं लगेगा? ये लड़की की पहली पुकार है जो सिर्फ हम दोनों तक पहुंची है। कल यही पुकार एक चीख बनकर तमाम दुनिया में फैल जाएगी और उस वक्त पिताजी के अंधेपन में एक ना मिटने वाली मायूसी का अंधेरा हमेशा हमेशा के लिए छा जाएगा। रज्जो, क्या हो रहा है? ये सुबह सुबह अंधेरे की क्या बातें हो रही हैं? कुछ नहीं पिताजी, एक चिट्ठी आई थी, मैंने लिफाफा खोल लिया, लेकिन पता नहीं लगा चिट्ठी मेरी है या रज्जो की है। क्यों इसमें गलत फहमी की क्या बात है? तुम्हारा नाम है श्रीकांत, इसका नाम है रजनीकांत। वो तो ठीक है पिताजी, लेकिन लिफाफे पे श्रीकांत लिखा हुआ है। श्री अलग और कांत अलग। मुझे तो चिट्ठी नहीं पिताजी, ये शायद चिट्ठी रज्जो की होगी, मैं इसे दे देता हूँ। नहीं, ये चिट्ठी मेरी हो ही नहीं सकती। मुझे तो शायद मेरी हो। मेरा नाम है चंद्रकांत। भाई साहब, एक बात मानिएगा? कहो। पिताजी को अभी कुछ मत बताना। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन तुम भी वादा करो जितनी जल्दी हो सके तुम उस लड़की से शादी कर लोगे। मुझे सोचने का वक्त दीजिए भाई साहब। सोच लो, लेकिन एक बात याद रखना रज्जो, अगर वो लड़की तबाही के मोड़ तक पहुंच गई तो मैं उसका हमदर्द और तुम्हारा दुश्मन बन जाऊंगा।
लो अनार का रस पी लो। मुझे रस वस कुछ नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? अमा जरा हुलिया तो देखो भैये, चिरोटा हो रही हो चिरोटा। पी लो रज्जो, ले आ जो मन में आ। लिया? जी डैडी। गुड बॉय। अरे तुमने अब तक बाल नहीं कटवाए? जी वक्त नहीं मिला डैडी। रज्जो जी तुम पल्लवी को जानते हो? कौन? वो अपने मास्टर जी की लड़की? हाँ बहुत अच्छी तरह। वो तो अपने कॉलेज में पढ़ती है, फ्री स्टूडेंट है और अपना बाकी खर्च निकालने के लिए पढ़ाई के बाद 2-3 ट्यूशन भी कर लेती है। फिर भी न जाने कैसे डैडी हर इम्तिहान में फर्स्ट आती है। वंडरफुल। और डैडी कॉलेज में अगर कोई लड़की बीमार पड़ जाए तो पल्लवी दिन रात उसके सिराने खड़ी हुई होती है। और डैडी सारी कॉलेज की लड़कियां उसे देवी मानती हैं। थैंक यू रज्जो, थैंक यू। थैंक यू डैडी। हाँ, अब मैं दुनी चंद जी को वचन दे सकूंगा। आपका मतलब नहीं समझा। समझ जाओगे जब वो देवी इस घर में आएगी तुम्हारी दुल्हन बनकर। मगर डैडी मैं जानता हूँ तुम यही कहना चाहते हो ना कि तुम एक दूसरे से प्यार नहीं करते, लेकिन बेटा यकीन करो शादी के बाद का प्यार ही ज्यादा गहरा होता है। और अभी तुम जो कुछ उस लड़की के बारे में कह रहे थे, मुझे पूरा विश्वास हो गया कि पल्लवी जिस घर में दुल्हन बन के जाएगी वो घर स्वर्ग बन जाएगा। अच्छा जुम्मन के हाथ के उगाए हुए फूल हजूर को नया साल मुबारक हो के लिए। तुम्हें भी नया साल मुबारक हो जुम्मन मियाँ। अल्लाह फूला हजूर। जुम्मन मियाँ, जब अपने हाथ के उगाए हुए फूल खिलते हैं क्या उतनी खुशी नहीं होती जितने अपने बच्चों को जवान होते देखकर? सोले ने सही फरमा रही है हजूर। जा से फूलदानी में रख दो। श्री नया साल मुबारक हो। तुम्हें भी नया साल मुबारक हो। मेरा आशीर्वाद है तुम इसी साल कमिश्नर हो जाओगी। पिताजी आपने तो मुझे एक ही साल में कमिश्नर बना दिया। बहुत जल्दी। छोटे सरकार भला रज्जू मियाँ की गाड़ी क्या बजे जावे? 9 बजे जाती है जुम्मन मियाँ। हाँ तो फिर हजूर मैं सामान ठीक कर लूँ अभी से। श्री मैंने रज्जू से कहा था एनसीसी का ड्रेस पहन के मेरे सामने जरा आए, देखो तो क्या कर रहा है। पिताजी ड्रेस ही पहन रहा है, आता ही होगा। अच्छा तुमने यूनिफॉर्म पहन ली रज्जू? यस सर। फॉरवर्ड मार्च, लेफ्ट राइट आउट, स्टैंड एट ईज। हैप्पी न्यू ईयर डैडी। हैप्पी न्यू ईयर रज्जू, हैप्पी न्यू ईयर। हाँ कैडेट ऑफिसर, तुम इस यूनिफॉर्म की जिम्मेदारी समझते हो? यस सर। Honesty, integrity and good conduct. Right. इस वर्दी का तकाजा है कि तुम जियो भी एक मर्द की तरह और मरो भी एक मर्द की तरह। जहां भी मजबूर और बेकस पर ताकत और जुल्म का हमला हो, तुम मजबूर की ताकत और बेकस का गुरूर बन जाओगे। राइट? राइट सर। रज्जू मियाँ चाबी कहाँ फेंक दी भैये? जाओ जाओ, तुम्हारा सामान देख लो, देर हो जाएगी। ओके डैडी। हेलो, मेजर चंद्रकांत, फोनोग्राम? जी हाँ, पढ़ दीजिए प्लीज, थैंक यू। क्या नाम बताया आपने? विमला प्रभु। थैंक यू। श्री जी पिताजी। रज्जू का टेलीग्राम है मद्रास से किसी विमला प्रभु का। लिखती है कि हालत बड़ी नाजुक होती चली जा रही है, उसे फौरन वहां जाना चाहिए। क्या मतलब उसका?
पता नहीं पिताजी कुछ। और ये भी है कि बाकी बातें खत में लिख चुकी है। चल पढ़ो, खामोश करो। जी पिताजी पढ़ रहा हूं। प्रिय कांत, कल तुमसे मिलने हॉस्टल गई थी, पता चला तुम चले गए। जाने से पहले तुम मिलने तक नहीं आए। बड़ा टेढ़ा सीधा लिखा हुआ है। डॉक्टर का कहना है कि मेरे पति यानी तुम्हारे दोस्त को कैंसर अस्पताल में अब दाखिल करना बहुत जरूरी हो गया है। वो खुद खत तो लिख नहीं सकते, लेकिन कहते हैं कि तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान होगा अगर तुम ये खत देखते ही यहाँ आ जाओ। वो ये भी कहते हैं कि तुम पहले भी अपनी कीमती अंगूठी देकर हम पर बहुत बड़ा एहसान कर चुके हो, मगर आज तो हमें उससे भी बड़ी मदद की जरूरत है। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस वक्त हमारी पूरी मदद करोगे और इस मुसीबत में हमसे मुंह नहीं फेर लोगे। तो तुम्हारी शुभचिंतक बिमला प्रभु। अभी तुम्हारे दोस्त की बीवी बिमला प्रभु का फोनोग्राम आया था और मैंने तुम्हारे बारे में बिना सोचे गलत राय कायम कर ली थी। आई एम वेरी सॉरी रज्जो। वो तो श्री ने जब ये खत पढ़ के सुनाया तब मुझे सारी बातें मालूम हुई। रज्जो, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। तुम्हारी जगह मैं भी यही करता। मुझे बड़ी खुशी है तुम अपने दोस्त की मदद कर रहे हो। रज्जो, मैं कपड़े बदल कर अभी आता हूँ। 10 मिनट में हमें स्टेशन पहुंचना है। सुनो बेटा, मेरे स्टडी से मेरा बटुआ ले आओ। जी अच्छा पिताजी। जम्मान, सामान बन चुका? कभी का बन चुका हजूर। गाड़ी में रख दो। दो का हजूर। ये रहा डेरी। खोलो जरा। कितने रुपए चाहिए तुम्हें? बस 50 रुपए दे। मेरा ख्याल है 100 रुपए ले। वहां पहुंचते ही फौरन उस लड़की से मिलकर शादी की बात तय कर लो, और अगर कोई अड़चन हो तो मुझे बुला लेना। सोच क्या रहे हो? कुछ नहीं भैया, बस यही कि पिताजी को कैसे समझाऊंगा। पिताजी को समझाने का जिम्मा मेरा रहा। उन्हें दुख तो जरूर होगा, लेकिन तुम अगर अपनी जिम्मेदारी से भाग जाओगे तो उनका ऊंचा सर हमेशा के लिए झुक जाएगा। रजनी, अगर कोई मुश्किल पेश आए तो मुझे फौरन खबर देना। बेस्ट ऑफ लक। जय हो, जय हो। नया साल मुबारक। आपको तो मुबारक हो दुनिचंद जी। कहिए, नए साल का पहला दिन अच्छा गुजरा? चिरंजीव रजनीकांत जी रवाना हो गए। चिरंजीव श्रीकांत जी के होने वाले ससुर की चिट्ठी आई। आपकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है? आपके सब सवालों का जवाब है जी हाँ। अब तक क्यों बैठिए। मेजर साहब, आज इस नए साल की खुशी में आपके लिए एक छोटा सा तोहफा लाया हूँ। लीजिए, लक्ष्मी जी की मूर्ति है मेजर साहब, मिट्टी की। सुनीचंद जी, अनाज से लेके लाल जवाहर तक सब कुछ मिट्टी से ही निकलता है। ऊपर से तो सिर्फ धूप और बरखा आती है, या फिर उसकी मेहरबानी। लक्ष्मी,
लेकिन आपने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया दुनीचंद जी। अब बताइए मैं आपको क्या तोहफा दूं? तोहफा क्या मेजर साहब, मैं तो पहले ही आपके सामने झोली फैला चुका हूँ। अगर आप पल्लवी के संबंध के लिए हाँ कह दें। लीजिए मैंने कह दिया हाँ। जय हो मेजर साहब, जय हो। मुझे सब कुछ मिल गया मेजर साहब, मुझे सब कुछ बस मिल इसी गया। बात पर आप मेरी तरफ से एक छतरी खरीद लीजिए। जी हाँ, 3 रुपए में बहुत अच्छी पुरानी छतरी मिल जाएगी। अच्छी पुरानी क्यों, 20 रुपए में अच्छी नहीं खरीद लीजिए। ऐसा जुल्म न कीजिए मेजर साहब, नई छतरी खरीदना मेरे लिए मौत खरीदना हो जाएगा। क्यों क्यों? बेटी का ब्याह पक्का हो गया, ये सुनकर मेरी शेरनी का मुंह बंद हो जाएगा ये तो तय है, लेकिन नई छतरी देखकर वो फिर मुंह न मारे ये नामुमकिन है। आप यकीन मानिए मेजर साहब, शादी से लेकर आज तक मैंने अपने लिए एक भी नई चीज नहीं खरीदी। आप कह दीजिएगा कि ये तोहफा मेरी तरफ से है। कह तो दूं, मगर वो यकीन करे तब ना। जरूर यकीन करेंगी। आइए श्री, आ गए तुम? जी हाँ बेटा। मास्टर जी को अपने पास से 20 रुपए दे दो। मेजर साहब, मेरी ब्राह्मणी मुझे जिंदा नहीं आप छोड़ेगी। फिक्र न कीजिए, मेरा जिम्मा मास्टर जी है। लीजिए। जय हो मेजर साहब। अच्छा तो मैं चलता हूँ। जी करो बेटा। नमस्कार। श्री मेजर साहब, एक बात तो मैं कहनी भूल गया, आज मुझे फिर आधे सर का दर्द हुआ था। ओह पूर्व जन्म के। जीते रहो बेटा। श्री अंदर से मेरा बटुआ ले आओ, तुम्हारे रुपए लौटा दो। इतनी जल्दी क्या पिताजी, बाद में ले नहीं लूंगा। नहीं नहीं, ये मेरे उसूल के खिलाफ है, इसी वक्त लो, जाओ ले आओ। लीजिए बेटा जी। खोलो जरा। क्या हुआ बेटा? इसमें 1000 रुपए का बंडल था। नहीं है क्या? नहीं, रज्जू ने तो सिर्फ 100 रुपए लिए थे। हाँ, रज्जू ने खुद निकाले थे या आपने दिए थे? नहीं निकाले तो। शर्म की बात है श्री, रज्जो पर तुम्हें खामों का शक करने की आदत सी हो गई है। मैंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। कहा नहीं, लेकिन अगर ये नोटों का बंडल जा कहाँ सकता है? जुम्मन मियाँ को बुलाने की जरूरत नहीं पिताजी, नोटों का बंडल मैंने दिया था। तुमने? और अब तक तुम मेरे साथ? मुझे उन रुपयों की जरूरत थी। जरूरत थी तो तुमने पूछा क्यों नहीं मुझसे? आपसे पूछना जरूरी नहीं समझा। नॉनसेंस श्री। पिताजी, आपके पैसों में कुछ मेरा हक भी तो है। हक जरूर है, मगर बगैर पूछे लेने का नहीं। तुम्हारी यह हरकत। तो अब क्या किया जा सकता है? क्या किया जा सकता मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ये गुस्ताखी मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। श्री तुम श्री ये तुम्हारी पहली गलती है। मैं तुम्हें ऐसी सजा दूंगा कि तुम अपनी इस गलती को महसूस कर सको। मेजर साहब, 15 मई को ज्येष्ठ मास शुरू होता है, परंतु ज्येष्ठ मास में ज्येष्ठ पुत्र अर्थात चिरंजीव श्रीकांत का विवाह नहीं हो सकता। अच्छा? और 1 मई से 6 मई तक काशी विश्व पंचांग के अनुसार कोई मुहूर्त नहीं। हालांकि गीता प्रेस के पंचांग के अनुसार 5 मई को एक मुहूर्त है। चलिए मैं बिल्कुल उलझ गया हूँ। आप ये बताइए, लड़कों का ब्याह इस साल हो सकता है या नहीं? हो क्यों नहीं सकता है मेजर साहब? इन दोनों पंचांगों के अनुसार 11 मई की गोधूली लग्न सबसे अच्छा मुहूर्त है। ओह, तब तो बहुत अच्छा हुआ। 11 मई को दोनों लड़कों का ब्याह एक साथ ही कर दूंगा। बिल्कुल ठीक है मेजर साहब, तब तक मेरे इंश्योरेंस के पैसे भी मिल जाएंगे। जुम्मन मियाँ, इरशाद हजूर। मास्टर जी का मुंह मीठा कराओ। अभी करा रहा हूँ हजूर। तुमने खाना? जुम्मन, इरशाद हजूर।
इंस्पेक्टर साहब ने खाना आज तो बगैर बंदी किए हैं हजूर। पूछो उन्होंने खाना खा लिया या नहीं? बड़े हजूर पूछ रही हैं आपने खाना खा लिया? मेजर साहब से कह दो खा लिया। खा लिया के लिए हजूर। अच्छी बात है, कॉफी ले आओ। भला जी हफ्ता पूरा होने में कै दिन और रह गई है हजूर? आज ही का दिन बाकी है जुम्मन मियाँ। अपने अल्लाह मियाँ से दुआ करो कि ये जल्दी कट जाए। मैं कर रहा हूँ साहब। विल्सन ने कहा था रात को टेलीफोन करके वो कॉफी। जी हजूर। जुम्मन मियाँ बड़े सरकार से पूछो हम उनके लिए कॉफी बनाए। हजूर कॉफी बनाए? हाँ बनाओ भाई, उसमें जुम्मन हजूर इंस्पेक्टर साहब से कहो कि मेरी कॉफी में शक्कर कम और दूध बिल्कुल नहीं। शक्कर कम और दूध बिल्कुल नहीं। जुम्मन चाचा मेजर साहब से कह दो कि रात के वक्त स्ट्रॉन्ग कॉफी पीना डॉक्टर ने कहा है सेहत के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है हजूर। जुम्मन हजूर इंस्पेक्टर साहब को याद दिला दो कि मैं एक फौजी अफसर हूँ। फौजी अफसर हैं? जुम्मन चाचा मेजर साहब से कह दो वो ये मत भूले कि वो फौजी ऑफिसर हैं नहीं थे। जुम्मन हजूर काफी नोट फरमाइए। जुम्मन जी हजूर। इंस्पेक्टर साहब से कह दो कि कॉफी काफी अच्छी है। काफी काफी अच्छी है। इरशाद कौन सा बात कर रही हैं? विल्सन साहब। हाँ जी हजूर विल्सन साहब बात कर रही हैं। यस मिस्टर विल्सन, मेजर चंद्रकांत स्पीकिंग। व्हाट? ओह रियली? आई एम वेरी हैप्पी। थैंक यू मिस्टर विल्सन, थैंक यू। गुड नाइट, गुड नाइट। विल्सन नहीं विल्सन। श्री तुम्हारी तरक्की हो गई, तुमने हमें बताया था नहीं। जुम्मन चाचा मेजर साहब को याद दिला वो 7 दिन तक मुझसे बात नहीं करना चाहते थे और मुझे भी बात करने से मना कर दिया। मना कर दीजिए हजूर। नॉनसेंस, मैंने कहा था 7 दिन, ये 7वीं रात है। श्री ये 7 दिन तो मेरे लिए 7 जन्म के बराबर गुजरे हैं। मेरे मौला जान बख्श दी तूने। क्या? आपके लिए हजूर जान बख्श दी मौला ने। श्री माय प्लान इज कंप्लीट नाउ। आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैंने 11 मई को तुम्हारी और रज्जू की शादी तय कर दी है। तब तक रज्जू के फाइनल एग्जामिनेशन भी हो चुके होंगे। मैं तुम्हारे दुख समझता हूँ। तुम इसीलिए डर रही हो ना कि तुम्हारे माँ बाप नहीं, सिर्फ एक ही भाई है जिसने तुम्हें बेटी की तरह पाला है और उन्हें इस बात का पता चल गया तो क्या होगा। लेकिन बिमला तुम डरो मत, ये बात उन तक नहीं पहुंचेगी, हम पहुंचने नहीं देंगे। ये अंगूठी देते वक्त मैंने तुम्हें जो वचन दिया था वो मुझे अच्छी तरह याद है बिमला, और हमेशा याद है। लेकिन बिमला मैं क्या करूं? पिताजी से बात करने का मौका ही नहीं मिला, ऊपर से तुम्हारी चिट्ठी और तार मिली। मैं समझ गया कि तुम कितनी परेशान होगी, इसीलिए फौरन चला आया। बिमला बिमला मैंने डॉक्टर से बात की है, उसने वादा किया है कि हमारी हर तरह से मदद करेगा और फिर तुम पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। बिमला नहीं काश नहीं, एक पाप तो मैंने किया। मैं नहीं चाहती कि अभी खून भी कर बैठूं, वो भी एक नन्ही सी जान का जिसने दुनिया में अभी आंख भी नहीं खोली। बिमला तुम समझती क्यों नहीं? मैं तुमसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वक्त तो चाहिए पिताजी से बात करने के लिए। तुम खुद सोचो, उससे पहले तुम्हारी इस हालत का तुम्हारे भाई को पता चल गया तो क्या होगा? नहीं जाओ, यहाँ से जाओ, जाओ। बिमला मेरी बात मान लो। जाओ, जाओ, यहाँ से जाओ।
बहन में शादी खबर करता हूँ। बोल बाबू जल्दी से घर जाइए। आपकी बहन क्या हुआ मेरी बहन को? उन्होंने जहर खा लिया। और पाँव पत्थर की तरह रखने चाहिए। क्या कहते हैं उत्तर दक्षिण पश्चिम पूर्व। हाँ क्या कहते हैं कि आप कहाँ जाएंगे? हाँ बहुत अच्छे। लेकिन क्या कहते हैं वहाँ तो बहुत सर्दी होगी। कहाँ ठहरेंगे आप? किसी रिश्तेदार के यहाँ? नहीं। होटल में? हाँ लीजिए सिर्फ लीजिए। मैंने किया, मैं नहीं चाहती कि मैं खून पी कर बैठूं। कैसे तूने प्रीत रची भगवान, बाप करे बाकी बड़े पुण्यवान। मैं यहीं उतरूंगा। क्या कहते हैं यही मेरा काठगोदाम सिनेमा है। वो देखिए दिखाई देता है ना, वो जहाँ के पीछे वही मेरा सिनेमा है। क्या कहते हैं अगले 2 स्टेशन आपको अकेला ही जाना पड़ेगा। आधे घंटे का रास्ता है, बस देखते देखते कट ही जाएगा। लो क्या कहते हैं स्टेशन आ ही गया। इसी मौके के इंतजार में कि तुम मुझे अकेले मिल जाओ, ताकि मैं बिमला की मौत का बदला लूं। हाँ, बिमला की मौत। ये नामुमकिन है, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो चुका। तुम उसकी मौत के जिम्मेदार हो, तुम उसके खूनी हो, तुम उसके खूनी हो, खूनी हो, खूनी हो, खूनी हो। मुझे माफ करना।
कौन है? जी मैं हूँ इंस्पेक्टर खन्ना। ओ खन्ना, क्या बात है? हमें खूनी का पीछा कर रहे हैं। आपने किसी को अंदर दाखिल होते तो नहीं देखा? देखा, तुम जानते हो मैं अंधा हूँ। सॉरी, मेरा मतलब है घर में किसी और ने देखा हो? इस वक्त कोई घर में है नहीं खन्ना। अगर आपको एतराज न हो तो घर की तलाशी। हाँ जरूर, तुम्हें तो इख्तियार है, लेकिन कोई जरूरत नहीं। घर की खिड़कियां दरवाजे सब बंद हैं, कोई दाखिल नहीं हो सकता। अब फिर भी आ सकते हो। इट्स ऑल राइट। तकलीफ के लिए माफी चाहता हूँ। गुड नाइट। 44। गुड नाइट। जानबूझकर गलत चाबियां रखी। इतना आसान नहीं है। मैं अंधा जरूर, लेकिन एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर भी। अंदर चलो। खबरदार से भागने की कोशिश। खून पर गोली चलाते हैं, मुझे जरा भी झिझक नहीं होगी। इधर खड़े रहो। इसको फोन करें। चुप रहो। हेलो, पुलिस स्टेशन। अब पुलिस को मत बुलाइए। स्टेशन ऑफिसर कहाँ है? मैंने खून जरूर किया, लेकिन मैं खूनी नहीं हूँ। क्या कहा? श्रीकांत किसी खून के मामले के तहकीकात के लिए बाहर गए। मैं केमिस्ट्री का प्रोफेसर, रिसर्च स्कॉलर हूँ। दूसरे ऑफिसर को बुलाइए। मैं आपकी पापड़ था मेजर साहब। मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। मुझे पुलिस के हवाले मत कीजिए। वो भी बाहर चले गए? तो फिर मैंने खून जरूर किया मेजर साहब, लेकिन एक ऐसे धोखेबाज का खून किया जो मेरी भोली भाली बहन को अपने जाल में फंसाकर उसे अपने पाप का बोझ सौंप कर भाग गया मेजर साहब। और उस बेचारे ने अपनी आबरू बचाने के लिए जहर खा लिया मेजर साहब। जहर खा लिया। मेरी एक ही बहन थी, मैं हमेशा उसके प्यार सुखी जीवन के सपने देखा करता था। आज वही मैं था, वही मेरी बहन थी, वही घर का आंगन था और वही जुदाई की उदासी। बस सिर्फ इतना था कि एक डोली के बदले एक अर्थी में अपनी बहन की विदा देखनी पड़ी मुझे। इसी फर्क ने मेरे लिए दुनिया बदल दी।
जहां मेरी छाती में अपनी बहन की चिता सुलग रही थी, वह इंतकाम की आग भड़क उठी और मैं उस आदमी की तलाश में निकल पड़ा जो मेरी बहन की जिंदगी से खेल गया। जब मेरा उसका सामना हुआ, मैं भूल गया कि मैं एक नेक माँ बाप का बेटा हूँ, एक प्रोफेसर हूँ। सब कुछ भूलकर मैंने हेलो, मेजर चंद्रकांत स्पीकिंग, पुलिस स्टेशन। मैंने फोन नहीं किया था। हाँ, मैं चंद्रकांत बोल रहा हूँ, मैंने फोन नहीं किया था। क्या नाम है तुम्हारा? जी मोहन प्रभु। मोहन, मेरी समझ में नहीं आ रहा है तुमने खून क्यों किया, उसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं कर दिया? कैसे करता मेजर साहब, मेरे पास जो सबूत थे वो कानून के लिए काफी नहीं थे। इसे मजबूरी कही है, पागलपन, मुझे कानून को अपने हाथ में लेना पड़ा। अब मैं कर भी क्या सकता था मेजर साहब? आप अगर मेरी जगह होते तो आप क्या करते? मोहन, मैं वही करता जो तुमने किया। तुमने खून नहीं किया, एक गुनहगार को सजा दी है। लेकिन अब पुलिस से कैसे बचोगे? मेजर साहब, आज रात के लिए मुझे यहाँ सर्च पाने के लिए जगह दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ कल सुबह। ये मुमकिन नहीं है, मुमकिन नहीं है मोहन। तुम उस कमरे में जल्दी छुप जाओ। लेकिन ये ताला लगा हुआ है। माफ कीजिएगा पिताजी, मैंने आपको सर तकलीफ दी। कोई बात नहीं श्री, आज तुम बड़ी देर से लौटे। पिताजी, मैं तो सुबह ही लौटता, एक संगीन कत्ल की तहकीकात में बहुत मसरूफ था, लेकिन मुझे फौरन आना पड़ा क्योंकि एक अर्जेंट ऑफिस फाइल टेलीफोन टेबल पे भूल गया था। ये ताला कैसे खुला रह गया? खुला रह गया? शायद मैं बंद करना भूल गया। आप और भूल गए, बात कुछ नहीं और अनसुनी लगती है। मैं बंद कर देता हूँ। मैंने बंद कर दिया है। इंस्पेक्टर श्रीकांत है। सब इंस्पेक्टर खन्ना पुलिस स्टेशन में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? उनसे कह देना कि मैं 10-15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। हाँ, वेस्ट विद इन 5-10 मिनट, राइट? होशियार से होशियार आदमी भी एक बार तो चूक ही जाता है। क्या हुआ? मालूम होता है सबकी भूलने की बारी है। जाने यही कि मेजर चंद का ताला बंद करना भूल गए, इंस्पेक्टर श्रीकांत घर में फाइल भूल गए और मास्टर धुनीचंद जी अपना हैट भूल गए। ट्रैक पर रख दो। अच्छा पिताजी, मैं चलता हूँ, दरवाजा बंद कर लीजिएगा। आप बंद कर दूंगा। गुड नाइट फादर। गुड नाइट। माफ कीजिए मेजर साहब, मुझे पता नहीं था कि आपका बेटा पुलिस ऑफिसर है। आप दरवाजा खोल दीजिए, मैं यहाँ से चला जाता हूँ। आप परेशान क्यों नजर आ रहे हैं? चाबी अपनी जगह पर नहीं है। नहीं है? पता नहीं श्री ने कहाँ रख दी। शायद पता भी नहीं चलेगा जब तक वो वापस नहीं आ जाएगा। गलती मेरी थी मेजर साहब कि मैं आपकी बातों में आकर इस कमरे में बंद हो गया। क्या बकते हो तुम? तुम्हें इस कमरे में बंद करके मुझे कौन सी दौलत हासिल हो जाएगी? आपके बेटे को तरक्की तो मिल सकती है। अगर यही बात थी तो मैं उसी वक्त तुम्हें उसके हवाले नहीं कर सकता था। आपने इसलिए उसके हवाले नहीं किया कि उस खूनी को पकड़ने की पूरी तैयारी करके नहीं आया था। मोहन, तुमने एक पापी का खून की अपनी शराफत का तो नहीं? क्या हर इंसान पर तो तुम्हारा विश्वास उठ गया? ये भी नहीं जानते कि मैं अंधा हूँ, मुझे दिखाई नहीं देता। तो आपके अंधा होने पर मुझे शक होने लगा है।
वो चाबी अपने साथ ले गया। नहीं नहीं, श्री कभी ऐसी गलती नहीं करेगा। मेरी ऑफिस के पहले उसने दरवाजा बंद किया, फिर टेलीफोन के पास आया। यहाँ तो नहीं है। मेरी चाबी? हाँ मिल गई। चाबी क्यों फेंक दिया आपने? ये वही चाबियां हैं जिससे मैंने तुम्हें धोखा दिया था। दिया था कि अब दे रहे हैं? तुम चुप रहो, बड़ की जाएगी अपनी तरह। टेलीफोन से है ट्रैक। तुम चाहो तो अब जा सकते हो, लेकिन मैं कहूंगा आज रात तुम नहीं ठहर जाओ, क्योंकि श्री के दिल में यह शक भी नहीं उठेगा कि तुम यहाँ हो। जी मैं यहीं रुक जाऊंगा। अच्छी बात है, मेरे साथ चलो। ऊपर मेरे छोटे लड़के का कमरा खाली है, वहीं सो जाना। क्या हुआ? जी मैं यहीं हॉल में सो जाऊंगा। ताकि जब तुम सो जाओ मेरी नीयत न बदल जाए और मैं पुलिस को टेलीफोन न कर दूं। मैं समझता हूँ। गुड नाइट। मोहन जरा देखो तो टेलीग्राम कहाँ से आया। जी कुन्नूर पुलिस स्टेशन से आया है। हो तो फिर श्री के लिए होगा। तुम जरा पढ़ के सुनाओ, मैं तो टेलीफोन पर मैसेज दे देता हूँ। खामोश क्यों हो गए? पढ़ो। पढ़ता हूँ। अब ट्रेन के फर्स्ट क्लास डिब्बे में एक नौजवान का खून हो गया है। बस इतना ही लिखा है? जी नहीं, आगे भी कुछ लिखा है। हाँ तो पढ़ो, अर्जेंट टेलीग्राम है। उसकी जेब में से एक बटुआ मिला है जिसमें से लगभग 800 रुपए निकले। बटुए के ऊपर लिखा है रजनीकांत हिलक्रेस्ट व्यू ऊटी। क्या? पहचान के लिए लाश कल सुबह ऊटी स्टेशन भेजी जाएगी। लेकिन ये तार यहाँ क्यों आया? क्योंकि हिलक्रेस्ट व्यू इस मकान का नाम है। रजनीकांत मेरा बेटा है। क्या नाम था उसका जिसका तुमने खून किया? मैं उसका नाम तो कुछ नहीं जानता मेजर साहब, लेकिन यकीन मानिए वो एक शैतान था। आपका बेटा नहीं होता। लेकिन रज्जू का बटुआ उस और रज्जू के बटुए में 800 रुपए दूसरे ने लिए थे। मैं श्री से टेलीफोन करके पूछता हूँ। टेलीफोन तो मैंने काट दिया। काट दिया? तुमने किस वक्त उसका खून किया था? जी रात के 9 बजे। अब ट्रेन में? जी हाँ। फर्स्ट क्लास के डब्बे में? जी हाँ। इधर आओ मेरे साथ। एक, दो, तीन, चार, 5, 6, 7। ये तस्वीर देखो। क्या इसके नीचे रजनीकांत नाम लिखा हुआ है? जी हाँ। कि यही है वो नौजवान जिसका तुमने खून किया है? तुम खामोश क्यों हो जाते हो मोहन? कह दो कि ये नहीं और कोई था।
मोहन, तुम्हारी तुम्हारी खामोशी से मुझे घुटन से होने लगती। मोहन, मैं तुमसे मिन्नत करता हूँ, मुझे यकीन दिलाओ कि जिसका तुमने खून किया वो मेरा बेटा नहीं था। मोहन, तुम्हारी एक बात से मेरे लाख अंधेरे छट जाएंगे। मोहन, भूल से भी हाँ मत कह देना। देखो मोहन, कह दो ना, कह दो ना मोहन। काश मैं कह सकता हूँ आपका बेटा नहीं था। क्या मतलब? क्या मतलब? मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता मेजर साहब, मैंने इसी का खून किया। नहीं, तुमने काश ये लम्हा मेरी जिंदगी में कभी ना आता। काश आपका बेटा मुझे ट्रेन में ना मिल जाता। काश बिमला भी मेरी माँ के साथ न रहती। बिमला, बिमला प्रभु। मोहन, क्या तुम्हारी बहन का नाम बिमला था? जी हाँ। लेकिन ये कैसे हो सकता है? उसने तो चिट्ठी में लिखा था कि उसके पति को मोहन, जरा देखो तो, क्या इसमें ये नहीं लिखा कि उसका पति बीमार है? क्या कहते हैं मेजर साहब, उसकी तो शादी नहीं हुई थी। शादी नहीं हुई थी, लेकिन श्री ने खुद पढ़ के सुनाया था कि मोहन, इसमें क्या लिखा है? इसमें उसने अपनी नाजुक हालत का बयान किया है और आपके बेटे से मिन्नत की है कि फौरन आकर उसकी लाज बचाए। ऐसा नहीं मोहन, मुझे पढ़ के सुनाओ इसमें क्या लिखा है। नहीं मेजर साहब, ये मुझसे नहीं हो सकेगा। मैं ये चिट्ठी नहीं पढ़ सकूंगा। मेजर साहब, पुलिस एक न एक दिन मुझे पकड़ ही लेगी। वहां की जिल्लत और पल पल की मौत से तो अच्छा है आप ही मुझे सजा दे दीजिए। मेजर साहब, मैं आपके पाँव पड़ता हूँ, आप मुझ पर गोली चला दीजिए। मैं उसे आपका आशीर्वाद समझूंगा मेजर साहब, मैं उसे आपका आशीर्वाद समझूंगा। ये मैं नहीं करूंगा मोहन, क्योंकि मेरी नजरों में अब भी तुम बेगुनाह हो। क्या हो मेजर साहब? मुझे सहारा दो मोहन। मुझे इस वक्त ये भी होश नहीं मैं कमरे के किस कोने में हूँ, मुझे बिठा दो। आइए मेरे साथ, आइए। बैठिए, कुछ चक्कर मैं भी पानी लाया। कितनी शर्म की बात है, मेरा रज्जो एक जानवर की मौत मरा। मेरे साथ पानी। मोहन जी मेरे साथ। मरते वक्त रज्जो को कोई तकलीफ तो नहीं हुई? मुझे उस वक्त किसी बात का होश न था मेजर साहब। मुझे सिर्फ इतना याद है कि दम तोड़ने से पहले उसने कहा था। क्या कहा था? कहा था, पिताजी मुझे माफ कर देना। ऐसा कहा था उसने? पिताजी क्या हो गया पिताजी? चक्कर सा आ गया था शरीर में। चक्कर आ गया था? उठिए, जरा रुक जाओ। पिताजी, पिताजी आपका बेटा, पिताजी मेरा भाई, पिताजी रज्जो इस दुनिया में नहीं है। उसका किसी ने खून कर दिया। पिताजी, पिताजी बोलते क्यों नहीं? उसका खून कर दिया रज्जो का। अरे जानता हूँ श्री, लो तुम्हारे जाने के थोड़ी देर बाद ये टेलीग्राम आया था।
कौन है पिताजी? कौन हो तुम? मैं मोहन प्रभु। मैंने तुम्हारे भाई का खून किया। जानते हो क्यों? वो मेरी बहन की पवित्रता के साथ खेलता रहा। जब वो मां बनने लगी उसे छोड़कर भाग गया और मेरी बहन ने खुदकुशी कर ली और मैंने अपनी बहन के खून का बदला तुम्हारे भाई के खून से लिया। मेरे रास्ते हट जाओ वरना मैं गोली चला दूंगा। तो वो खूनी तुम ही हो और पिताजी ये जानते हैं। तो मेरे रास्ते हट जाओ मेरे रास्ते वरना मैं गोली चला दूंगा। ये मत भूलो कि तुम उस पुलिस ऑफिसर के सामने हो जो अपना फर्ज हर कीमत पर अदा करता है। आगे बढ़ो बड़ा ऑफिसर। मैं सिर्फ 10 तक गिनूंगा और गोली चला दूंगा। मैं सचमुच गोली चला दूंगा। रुक जाओ मोहन, रुक जाओ। मैं कहता हूं 10 गिनने तक तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दो। तुमने मेरे छोटे लड़के का खून नहीं किया था, उसे सजा दी थी, लेकिन अब जो करने जा रहे हो वो खून होगा, खून। सोचो, तुम एक खूनी हो। 2 3 मोहन, श्री पर गोली मत चलाओ मोहन, पिस्तौल मुझे दे दो। तुम भागना चाहते हो ना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मुझे दे दो पिस्तौल। मोहन। 4 देखो, दे दो मोहन, मोहन। 5 मोहन, ये तुमने क्यों किया? पिस्तौल हाथ में ले लेना आसान है लेकिन चलाना आसान नहीं। श्री, श्री। तो आप जानते थे कि इसी आदमी ने रज्जो का खून किया है? श्री, रज्जो ने उसकी बहन की जिंदगी बर्बाद की और उसकी मौत का कारण बना। मोहन ने उसको सजा दी है। किसी को यह हासिल नहीं पिताजी कि वो कानून को अपने हाथ में ले ले और दूसरे को मनचाही सजा दे। ये सब कुछ जानते हुए भी आपने उसे पनाह दी। हर आदमी का अपना अपना असूल होता है श्री। हाँ, जाती असूल, लेकिन समाज और कानून किसी के जाती असूलों पर कायम नहीं हो सकते पिताजी। श्री, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, मैंने अपनी सारी जिंदगी अपने जाती वसूलों पर ही काटी और इसीलिए आपके बेटे श्री की जिंदगी भी अपनी ड्यूटी के फराइज और समाजी और कानूनी असूलों से ही बनी और संवरी है। हो सकता है श्री। और इसीलिए मेजर चंद्रकांत, यस ऑफिसर, I have to arrest you। एक खूनी मुजरिम को पुलिस की नजरों से बचाने और उसे अपने घर में पनाह देने के जुर्म में मैं आपको पिताजी गिरफ्तार करता हूँ। लेकिन एक बाप की हैसियत से मेरा एक फर्ज बाकी रह जाता है। क्या उसे पूरा करने की इजाजत मिल सकती है? I give you only 5 minutes। टोपी उतार दी ऑफिसर? यस फादर। श्री, रज्जो के नाम विमला का खत तुमने मुझे गलत पढ़ के सुनाया। अपने छोटे भाई को बचाने के लिए तुमने 1000 रुपए की चोरी का इल्जाम अपने ऊपर लिया। अगर तुम ये न करते तो शायद 2 जाने बच जाती। श्री, रज्जू का खूनी मोहन नहीं तुम भी हो। मैं भी। काश मैंने तुम्हारी उस बात पर गौर किया होता कि मेरा बेटा रज्जू गलत रास्ते पर जा रहा था। श्री, फिर भी मुझे तुम पर नाज है श्री।